हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के झारखंड अपडेट के इस सेशन को। दोस्तों झारखंड अपडेट के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, और इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे पूरे व्याख्या के साथ, और वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज भी करेंगे। और सेशन के अंत में हम लोग एक अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन को अब शुरुआत कर लेते हैं, और शुरुआत में पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। और प्रश्न था पिछले वीडियो का, 2022 के देवघर रोपवे हादसे में किस कंपनी को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, और साथ ही उस पर 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। ये कंपनीज है दोस्तों, ऑप्शन ए CCL, ऑप्शन बी BCCL, ऑप्शन सी DRIL अथवा ऑप्शन डी SAIL से। इसका उत्तर है दोस्तों ड्रील। ड्रील एक कंपनी है जो रोपवे सर्विस प्रोवाइड करती है। इसे ही 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है और इस पर 9 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आइए इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि जो देवघर में रोपवे हादसा हुआ था 2022 में, उस मामले में झारखंड सरकार ने आरोपी कंपनी दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है, और उस पर 9.11 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। और ये भी कहा गया है कि अगर जुर्माना DRIL नहीं भरता है तो उस पर सिविल डैमेज का मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। आपको बता दें कि त्रिकूट पहाड़ी पर केबल कार का संचालन करने वाली कंपनी दामोदर कंपनी ही किया करती थी, यानी यही DIRL कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती थी, केबल कंपनी का संचालन करती थी त्रिकूट हिल में। वहीं रोपवे एक्सीडेंट के बारे में आपको दोस्तों बता दें कि त्रिकूट हिल जो कि देवघर में स्थित है, 10 अप्रैल 2022 को यहाँ एक घटना घटी थी, रोपवे घटना, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग इसमें फंस गए थे। और रेस्क्यू ऑपरेशन चला के NDRF, सेना, वायुसेना और प्रशासन के संयुक्त अभियान के द्वारा इन लोगों को बचाया गया था। और बाद में देवघर रोपवे मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इस मामले में जाँच का आदेश दिया था, जिसका ये परिणाम है। वहीं DRIL के बारे में दोस्तों, इस कंपनी के बारे में आपको बता दें कि इस कंपनी का जो फुल फॉर्म है DRIL, इसका फुल फॉर्म है दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड, और पूरे भारत में 14 रोपवे का संचालन करती है यह रोपवे कंपनी DRIL। और पूरे भारत की बात करें तो 30 से 40% इसका हिस्सा है पूरे भारत में, और वर्तमान में इसके MD हैं आदित्य चमारिया। चलिए अब नए प्रश्नों को देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत। और आज का नया प्रश्न है, रांची के सिकीदरी में कितना मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य अब प्रारंभ हो गया है। ऑप्शन ए 25 मेगावाट, ऑप्शन बी 50 मेगावाट, ऑप्शन सी 100 मेगावाट अथवा ऑप्शन डी 200 मेगावाट। दोस्तों रांची के सिकीदरी में यह शुरू हो गया है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट, और यह गेतलसूद डैम में स्थापित किया गया है। इसे और डिटेल में जानते हैं दोस्तों कि रांची में सिकीदरी में स्थित गेतलसूद डैम में 100 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण अब शुरू कर दिया गया है, और इसके लिए टेंडर दिया गया है L&T कंपनी को। और पावर प्लांट का निर्माण सेकी यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, और इसमें जो लागत आने वाली है वो 800 करोड़ रुपए की है। और सरकार ने 2018 में इसकी मंजूरी दी थी और कार्य अब प्रारंभ हुआ है। आपको बता दें कि अब इसके कार्य को पूरा होने में लगभग 1 वर्ष का और समय लग जाएगा, फिर यहाँ से पावर जनरेशन भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें JBVNL यानी झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड ने वर्ल्ड बैंक की मदद से फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला लिया था। इसके लिए JBVNL और सेकी के बीच करार भी हुआ था, और इससे जो बिजली उत्पादित होगा सोलर पावर प्लांट से
वह रांची के हटिया और नामकुम ग्रिड को प्रोवाइड किया जाएगा, फिर वहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रांची के मूड़मा कुठाश्रम परियोजना के तहत 256 विशेष परिवारों के आवास को किस नाम से जाना जाएगा? निर्मल आवास, जगन्नाथ आवास, शिबू आवास अथवा बिरसा आवास। दोस्तों, इसे जाना जाएगा निर्मल आवास के नाम से, और ऐसी ही परियोजना राज्य के दूसरे जिलों में भी शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी राज्य संपोषित रांची के मूड़मा कुठाश्रम परियोजना का उद्घाटन किया है, और यह परियोजना प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत किया जा रहा है। आपको बता दें कि 256 विशेष परिवारों को मुहैया कराया गया है मकान, और कुठाश्रम परिसर को अब निर्मल आवास के नाम से जाना जाएगा, और 256 विशेष परिवारों के सभी को अब अपना घर मिल गया है, और ये सभी इस घर के मालिक होंगे। और आपको बता दें कि ऐसे विशेष समूह के परिवारों के लिए अलग अलग जिलों में भी इस तरह के कल्याणकारी योजनाएं सरकार प्रारंभ करने जा रही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3, और यह प्रश्न है, फरवरी में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए साथी पोर्टल, ऑप्शन बी कृषक पोर्टल, ऑप्शन सी सारथी पोर्टल अथवा ऑप्शन डी सृजन पोर्टल। दोस्तों, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, जो वर्तमान में मंत्री नहीं है, उन्होंने सारथी पोर्टल लॉन्च किया था कृषि मंत्री रहते हुए। ये फरवरी में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि किसानों के लिए सारथी पोर्टल की शुरुआत की गई थी, और तत्कालीन कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसकी शुरुआत की थी, और लॉन्च किया गया था 8 फरवरी 2024 को। इसका उद्देश्य, अगर बात करें कि इसके लॉन्चिंग का उद्देश्य क्या रहा, तो फसल बीमा योजना जैसी कई योजनाओं को एक फ्रेमवर्क प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यानी ऐसे ही कई योजनाओं को एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा इस योजना के तहत। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत होने वाली परेशानियों और शिकायतों का समाधान इस कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन के द्वारा किया जाएगा। और हेल्पलाइन भी इसके लिए दिया गया है, और हेल्पलाइन नंबर है 14447। और आप किसान अपनी शिकायतों को हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, जहां से उनका समाधान आसानी से मिल सकता है। आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड के पूर्व मंत्री रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री रहे और जनजातीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, अब वे मंत्री नहीं हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में वे खूंटी से चुनाव भी हार गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, पॉलीयूरा एग्रेरियस और पैपिलियो पॉलीमिंस्टर निम्नलिखित में से किसकी दुर्लभ प्रजाति है जिसे झारखंड में हाल ही में देखा गया है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी गिलहरी, ऑप्शन सी गौरैया अथवा ऑप्शन डी तितली। दोस्तों, ये दोनों रेयर स्पीसीज हैं, पॉलीयूरा एग्रेरियस और पैपिलियो पॉलीमिंस्टर, और ये तितली का प्रजाति है जिसे देखा गया है झारखंड में। आपको बता दें कि सेंट जेवियर कॉलेज के विद्यार्थियों को रांची और गुमला के दुर्लभ प्रजाति की तितलियां मिली हैं, और यह रेयर स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज है। आपको बता दें कि पॉलीयूरा एग्रेरियस टैगोर हिल रांची में देखा गया है, जो कि दुर्लभ प्रजाति की है, और वैज्ञानिक शोध पत्रिका जू प्रिंट ने जुलाई 2024 में इसे प्रकाशित भी किया है। वहीं पैपिलियो पॉलीमिंस्टर की बात करें तो गुमला के ढोढरी टोली क्षेत्र में इस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया है, तितली के दुर्लभ प्रजाति को। और मॉर्फोलॉजिकल विवरण के साथ EJPMR नामक शोध पत्रिका के जून 2024 अंक में इसे भी प्रकाशित किया गया है। और दोनों ही दुर्लभ प्रजाति की तितलियों का झारखंड में मिलना एक महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, वन विभाग के स्मृति वन पार्क रांची में परिजन की याद में कितने रुपए देकर पौधा लगाने की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए 5,000 रुपये, ऑप्शन बी 6,000 रुपये, ऑप्शन सी 8,000 रुपये अथवा ऑप्शन डी 10,000 रुपये। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने परिजन की याद में रांची स्थित
स्मृति वन पार्क में पौधा लगा सकता है, उसके लिए व्यक्ति को 6,000 रुपये देना होगा वन विभाग को। आपको बता दें कि स्मृति वन पार्क रांची में शुरुआत की गई है और यह शुरुआत की गई है बरियातू पहाड़ी और पुंदाग में, और इसके लिए जगह भी चिन्हित कर लिया गया है। आपको बता दें कि पार्क में कोई भी व्यक्ति 6,000 देकर वन विभाग की देखरेख में पौधा लगा सकता है और इसे ग्रेनाइट पत्थर में रखा जाएगा। जिस पर पौधा लगाना है उनका नाम भी ग्रेनाइट पत्थर पर खुदाई कराया जाएगा। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति अपने परिजन के याद में यहाँ पौधा लगा सकता है, उसके लिए 6,000 रुपये वन विभाग को देना होगा और विभाग इस पौधे को बचाने का पूरा प्रयास करेगा। अगर किसी कारणवश पौधा नहीं बच पाता है तो उसी प्रजाति के पौधे को रिप्लेस कर दिया जाएगा उस ग्रेनाइट पत्थर पे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को, और ये रिवीजन प्रश्न है। विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL का टाइटल अधिकार किसने हासिल किया है? इसका उत्तर है दोस्तों टाटा ग्रुप। आपको बता दें कि IPL और WPL दोनों के लिए अधिकार हासिल किया गया है टाइटल अधिकार टाटा ग्रुप के द्वारा। झारखंड के रानीश्वर का बिलकांदी गांव पिछले दिनों क्यों चर्चा में रहा था? आपको बता दें कि ब्रिटिश ज़माने के चांदी के सिक्के यहाँ खुदाई में मिले हैं। ऐसे ही आपको बता दें कि पीतल के 3 घड़े निकले हैं जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया के ज़माने के सिक्के ये बताए जा रहे हैं। एक घर के नीचे से ये प्राप्त हुए हैं। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रणधीर सिंह, जिनका निधन 8 मार्च 2023 को हुआ, किस खेल से संबंधित रहे हैं? दोस्तों, रणधीर सिंह क्रिकेट के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेल चुके हैं, वनडे इंटरनेशनल। किस उपन्यास को प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है? किस उपन्यासकार को प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है? यह है दोस्तों रणेंद्र, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, कथाकार हैं। इन्हें प्रेमचंद स्मृति कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। झारखंड के 11वें राज्यपाल बने CP राधाकृष्णन को किसने राजभवन में 18 फरवरी 2023 को शपथ दिलाई थी? दोस्तों, उस समय न्यायाधीश थे अपरेश कुमार सिंह, जो कि कार्यवाहक थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। उन्होंने CP राधाकृष्णन को 11वें राज्यपाल के रूप में झारखंड में शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने झारखंड के कितने जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? दोस्तों, ऐसे 3 स्थान हैं, 3 जिले हैं जहां पे स्थापित किया जाएगा टेक्नोलॉजी पार्क। ये जिले हैं, एक पूर्वी सिंहभूम में जो यहाँ पे जमशेदपुर में किया जाएगा, बोकारो और धनबाद। रांची और देवघर में पहले से ही ऐसे पार्कों का गठन किया जा चुका है। झारखंड में युवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दोस्तों, कुमार गौरव को झारखंड में युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्वी भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक महोत्सव में से एक बीटोत्सव 2023 का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है BIT मेसरा में। और BIT मेसरा के द्वारा किया जाने वाला यह एक सांस्कृतिक महोत्सव है जिसे बीटोत्सव कहते हैं। कौन सी कंपनी नदी के प्राकृतिक बालू के विकल्प के रूप में एक निर्मित बालू एम सैंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड बना रहा है? यह है दोस्तों CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड ऐसे बालू का निर्माण कर रहा है जो प्राकृतिक बालू जैसा ही दिखेगा। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, 11वें राज्यपाल CP राधाकृष्णन किस राज्य से संबंध रखते हैं? ये दोस्तों तमिलनाडु के हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किस जिले में झारखंड की तीसरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी ईस्ट सिंहभूम अथवा ऑप्शन डी रांची। दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देख लेंगे। ये था दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ, देखते रहिए झारखंड अपडेट के करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। धन्यवाद दोस्तों।